समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज 22 जनवरी श्री राम लला जी की श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चारों ओर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दीप प्रज्वलन हो रहा है। सनातन धर्म की सदा जय हो। आज हम अपने इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 24 से लेके 30वें नंबर के श्लोकों का पाठन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को बता रहे हैं और आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं। 24वां श्लोक है, अच्छेदो अयम अद्वाहो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और न ही यह सुखाया जा सकता है। यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचर, स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। 25वां श्लोक है, अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह देही, देही मतलब आत्मा, प्रत्यक्ष दिखता नहीं, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, यह चिंता का विषय नहीं है। 26वां श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला मान भी लो तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना। 27वां श्लोक है, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। कारण कि यदि तुम इस आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला समझते हो, तब भी पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप के परिवर्तन प्रवाह का निवारण हो नहीं सकता, तो फिर इस विषय में सोचना नहीं चाहिए, इस विषय में शोक करने का की कोई बात ही नहीं है। 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान अन्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, इसमें शोक करने की क्या बात है। 29वां श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई उसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और कोई अन्य इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और ये सब के सब इसको सुनने के बाद भी जानने का प्रयास नहीं करते, इसे नहीं जानते, यह दुर्विज्ञेय है। और 30वां श्लोक है, देहे नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुमर्हसि। अर्थात हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देह नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आज हमने इन सारे श्लोकों को एक साथ पढ़ा क्योंकि इन सभी में श्री कृष्ण जी का एक ही भाव निहित है। आत्मा अजर है, अमर है, अकाट्य है, अछूती है, वह देह बदलेगी। प्राणी जन्मा है तो उसकी मृत्यु स्वतः होगी। और यहाँ श्री कृष्ण जी ने एक बात और समझाई है कि वैसे आत्मा अजर है, अमर है, अकाट्य है, तो दुख करने की कोई बात नहीं। और यदि आप मानते हो कि नहीं, आत्मा तो जन्मती है, मरती है, तो भी दुख करने की बात नहीं। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है उसका जन्म भी होगा। दोनों ही परिस्थितियों में सोचने की आवश्यकता नहीं है और न ही शोक करने की। ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को इन श्लोकों में समझा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।